हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? समन्वय संख्या और एक कोष्ठक के प्राचल के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने पिछली वीडियो में समन्वय संख्या को आपको ओरल समझा दिया था। आज यहाँ पर लिख कर लाए हम लोग। इसके अच्छे से नोट्स बनाने के लिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसको हम लोग। देखिए, समन्वय संख्या क्या है? हमने बताया था आपको कि बस ऐसा जस्ट मानिए कि क्या होगा कि कोई एक कण है और उस एक कण को जितने अन्य कण घेर के रखे होंगे तो वो जो कण घेरे हुए हैं उन्हीं की संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। ठीक है, तो क्या लिखिए? किसी क्रिस्टल जालक में किन्हीं अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या ही कहलाती है समन्वय संख्या। एग्जाम्पल में देखिए आपके पास में यहाँ पर हमने दिखा दिया है 9 बॉलें हमारे पास रखी हुई हैं। अब इन 9 बॉलों में हम इस बीच वाले को चेक करें तो देखिए इस बीच वाले को 1 2 3 4 ये 4 बॉलें घेर के रखे हुई हैं। ठीक है, अतः इसकी समन्वय संख्या है 4। अब हम ऐसे एक परत ऊपर और एक नीचे लगाते हैं तो जस्ट एक बॉल ऊपर आएगी और एक जस्ट इसके नीचे चली जाएगी। तो 4 तो अगल बगल से घेर रही है, एक ऊपर से घेरेगी और एक इसके पीछे से। टोटल कितनी हो गई? 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। ठीक है, तो इस तरह से इसकी समन्वय संख्या उस कंडीशन में हो जाएगी जब इसमें 3 परतें होंगी 6। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको क्लियर हो गया होगा समन्वय संख्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एकक कोष्ठक के प्राचल की। ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, इनको अच्छे से समझिएगा, आगे हमारी बहुत ज्यादा काम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोने। तो कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारी एकक कोष्ठिका में इकाई कोष्ठिका में 8 कोने हैं, तो 8 कोने हैं। ठीक है, कोरों की बात करें कितने प्रकार की कोर हो सकती हैं? कोर मतलब भुजा मान लीजिए। तो देखिए एक भुजा ये है एक्स अक्ष पे, एक ये रही वाई अक्ष की और एक रही जेड अक्ष की। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमें भुजा हो सकती हैं, एक्स अक्ष वाली, वाई अक्ष वाली, जेड अक्ष वाली। एक्स अक्ष वाली को हमने नाम दिया है ए, वाई अक्ष वाली को नाम दिया है बी और जेड अक्ष वाली को नाम दिया है सी। ठीक है, तो आप कोई भी कोना पकड़ के देखेंगे आपको 3 प्रकार की ही कोरें यानी कि भुजाएं मिलेंगी, ए बी सी। कहां कहां पर? एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे। ठीक है, अब यहां बात आती है हमारी कोण की। तो कोण हमारे कितने हैं? अब जब भुजाएं 3 प्रकार की हैं तो कोण भी 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर जिसको हमने ए भुजा नाम दिया था, ए के सामने वाला कोण ये देखिए, ये 2 भुजाओं से बनेगा कोण। ठीक है, इसके सामने वाला कोण ये 2 भुजाओं से बनेगा, तो इसको नाम दिया अल्फा। बी के सामने ये 2 भुजाएं हैं तो इनका कोण क्या बनेगा? बीटा। और सी के सामने ये 2 भुजाएं हैं तो इनका कोण बनेगा गामा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पर अल्फा, बी पर बीटा, सी पर गामा। इस तरह से हमारे पास हो गए 3 प्रकार के कोण, है ना। ये जो हमारी भुजाएं हैं, ठीक है, अक्षों की भुजाएं और या अक्ष लंबाई भी हम कह सकते हैं। इसके बाद ये जो अक्षों के हमारे कोण हैं यानी कि एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल जो है हमारे, ठीक है, इन सब का हम लोग बहुत जल्दी यूज करने वाले हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार जब पढ़ेंगे तब। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज क्या है। अच्छे से आपको बता दिया, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि एक्स अक्ष वाली भुजा को ए, वाई अक्ष वाली भुजा को बी और जेड अक्ष वाली भुजा को सी नाम दिया है। यानी कि 3 प्रकार की हमारी भुजाएं कोर हो सकती हैं। जो ए पर है भुजा उसका कोण है अल्फा, बी वाली भुजा का बीटा और सी वाली भुजा का गामा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर टोटल चीज जानते हैं, टोटल कोने कितने हैं? 8 ही हैं, 8 से ज्यादा होंगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फलकों की, तो फलक का मतलब क्या है? आपका एक कमरा है और उस कमरे को देखिए कितनी दीवारें हैं, एक आपके आगे होगी, एक पीछे होगी, एक दाएं होगी, एक बाएं होगी और एक ऊपर वाली छत, एक नीचे वाली फर्श। टोटल कितनी हो गई? 6 ना। तो फलके कितनी होती है? 6 होती हैं। जरा इसमें देखिए, देखिए एक ये रही आपकी राइट साइड वाली, एक ये रही लेफ्ट साइड वाली। ठीक है, तो 1 2, एक ये रही नीचे वाली 3 और एक ये रही ऊपर वाली 4। ठीक है, इस तरह से हमारी कितनी हो गई? हमारी हो गई है 6 फलक। ठीक है, अब हम लोग बात कर ये हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4। ठीक, और ये एक आगे वाली 5, एक ये पीछे वाली 6। टोटल 6 फलके हमको इसमें देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करेंगे फलके समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी? 1 2 3 4, एक आगे वाली फलक, एक पीछे वाली फलक। ठीक है, 5 6। फिर आती है बात हमारी कोर की। तो कोर टोटल कितनी है? 12 कोरें होती हैं। कैसे? जितनी भी ये तुम्हारे आपको लाइनें दिख रही हैं इस लाइन को गिन लीजिए जरा। देखिए सबसे नीचे वाली पहले चेक करते हैं हम लोग, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कोरें तो उसमें हो गई। ऊपर गिनिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई, तो 4 4 8 ही हो गई। और फिर 1 2 3 4 8 4 12। इस तरह से हमारी कोरें कितनी होगी? 12। ध्यान रखिएगा ये जो लाइनें हैं यही हमारी कोर है। तो टोटल हमारे पास 12 कोरें हैं। और केंद्र, किसी भी कमरे का केंद्र कहाँ होगा? एकदम सेंटर पे उसके। ठीक है, तो एक कमरा है, एक घन है या फिर एक इकाई कोष्ठक है, उस पर एक ही सेंटर होगा, एक ही केंद्र होगा। ओके, उम्मीद करेंगे अच्छे से आपको प्राचल क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट के हिसाब से लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइए। बीच में आने का प्रयास मत कीजिए, हो सकता है कुछ चीजें आपके ऊपर से निकल जाएं, इसलिए स्टार्टिंग से ही पूरा देखिए अगर चैप्टर को आपको सही से समझना है तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्लासों के लिए।